साथी नमस्कार, मैं नवनीत कुमार। स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्यूटर गुरुजी पर। देखिए, आज मैं आपको एक चीज़ बताने आया हूँ। देखो, एसएससी ने सीपीओ का फॉर्म निकाले हुए हैं, जिनका एग्ज़ाम 29 सेप्ट से 5 अक्टूबर के बीच में होना। ठीक, उसके लिए मैं मैथ की पूरी सीरीज कंप्लीट करने वाला हूँ अपनी इस वीडियोज़ में। नंबर सिस्टम से हम शुरुआत करेंगे। सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करूंगा मैं इन्हीं वीडियोज़ के अंदर। सबसे पहले हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम के बाद आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नंबर सिस्टम ऐसा करा दूंगा कि मतलब ही नहीं बनता है कोई भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन छूट जाए नंबर सिस्टम का। ठीक है, मतलब ये मान लीजिए कि आप मेरे साथ रेगुलर जुड़े रहें तो ये मैं कन्फर्म करूंगा कि आपका मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। मैथ और रीजनिंग शुरुआत करते हैं मैथ की। मैथ से शुरुआत करते वक्त सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का आज बेसिक क्लास होगा, बिल्कुल बेसिक क्लास। जीरो से हीरो की तरफ हम बढ़ेंगे, जीरो से हीरो। ठीक, मतलब शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। ठीक है, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में ये सारी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। मेन टारगेट होगा आपका एसएससी सीपीओ एसआई के लिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर होता क्या है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संख्या। क्या होता है संख्या, क्या होता है नंबर? नंबर वो प्रतीक है, नंबर वो प्रतीक है जिससे हम कोई वस्तु को गिनते हैं। ठीक, किन्हीं वस्तु को हम गिनते हैं या पता लगाते हैं किसी वस्तु की कितनी क्वांटिटी है। वो जिस सिंबल से हम शो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? संख्या। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने पूछा कि एक टोकरी है, उसमें कुछ सेब रखे हुए हैं, किसी आदमी को बताना कितने सेब हैं, तो पूछा बताइए इस टोकरी में कितने सेब हैं, तो सामने वाले ने बताया कि 4 सेब। क्या बताया कि 4 सेब। 4 क्या है? एक संख्या है, जिससे हमें पता चल रहा है क्वांटिटी किसकी? सेब की। समझ रहे ना? ये तो होगी संख्या की बात। अब संख्या की शुरुआत जब हम करते हैं, फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा संख्या के साथ प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं? देखिए साथियों, याद रखें, जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं। देखो, अगर हम गिनने की शुरुआत करें तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? 1 से करेंगे, कभी 0 से। तो हम शुरू करते नहीं है किसी भी चीज़ को गिनना। शुरू करते कहाँ से? 1 से। 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, है ना? ये कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से। बस ये है कि प्राकृतिक संख्या के अंदर हम 0 को नहीं लेते हैं। प्राकृतिक संख्या के अंदर हम 0 को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। प्राकृतिक संख्या हमारी वो संख्या होती है जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं और वस्तुओं गिनने के लिए करते हैं, जिनकी शुरुआत होती है 1 से और ख़त्म ये कभी भी नहीं होती। ये तो होगी प्राकृतिक संख्याएं। एक होती है आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी ऐड कर लेते हैं, है ना? जब हम शुरुआत कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। ठीक, तो ये क्या है? हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम 0 को भी ऐड कर लेते हैं तो हो जाती हैं ये पूर्ण संख्याएं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में एक अंक हमारे पास एक्स्ट्रा है, जिसे हम कहते हैं 0। ठीक है, चलिए अब पूर्ण संख्याओं से आता है पूर्णांक। पूर्ण अंक यानी वो अंक जो पूरा पूरा हो। ये प्राकृतिक संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक यानी पूर्णांक वो संख्या जो पूरी होती है। जैसे मान लो 2/3 लिखा हुआ है तो इसे हम पूर्णांक नहीं बोलेंगे। जो संख्या पूरी हैं उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक और धनात्मक। धनात्मक जो प्लस वाली संख्याएं हैं, जो प्लस वाली संख्याएं हैं वो तो होगी आपके धनात्मक पूर्णांक। और अगर हम बात करते हैं ऋणात्मक पूर्णांक की, ऋणात्मक पूर्णांक, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा -4 -3 -2 -1 डैश।
ठीक, यानी माइनस में जो संख्याएं होंगी वो माइनस ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगी और जो प्लस की संख्याएं हैं उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया पूर्णांक हमारा क्लियर, समझ में आया। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं। पूर्ण संख्याएं जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं तब वो हो जाती पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं से हमें याद आया पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक और ऋणात्मक, यानी जो संख्या प्लस की हैं वो धनात्मक पूर्णांक, जो संख्या माइनस की हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। समझ में आया सभी के। आगे हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं आगे, तो हम बोलेंगे क्या, देखिए सम संख्या। सम संख्या जैसा कि मैं मानता हूं आप सभी जानते होंगे सम संख्या क्या होती हैं। वो संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सम संख्याओं की। वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 12, 20, 28, इन्फिनिटली ये कभी खत्म नहीं होती, सम संख्याएं हो जाती हैं। क्या, बस 2 से विभाजित हो जानी चाहिए। जो संख्या 2 से विभाजित होगी, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग चला गया वो सम संख्या कहलाएगी। और सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी हमारी, 2 होगी। क्यों, 2 से डिवाइड हो जाएगा और सबसे छोटी सम संख्या क्या हमारी 2 है। ठीक है, अब बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या, देखो जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होंगी, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती क्या कहते हैं हम, विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका 3, 5, 9, 7, 11, 17, 15 है ना, और आपका 13, ये सारी की सारी संख्या किस में आ जाएंगी, विषम संख्याओं के अंदर आ जाएंगी। इन विषम संख्याओं में कुछ अभाज्य संख्याएं भी हैं। अभाज्य की बात हम करेंगे अभी बाद में। हमने क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम अगर शुरुआत करते हैं सम संख्या विषम संख्या लिखने की, तो शुरुआत हमने जब विषम संख्या की तो हमने लिखा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद लिखा 9, 9 के बाद 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 21, उसके बाद डैश इंडेफिनिटली, है ना। देखो सम संख्या 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, यानी अगर मान लीजिए कोई सम संख्या है, उससे अगली संख्या क्या होगी, सम संख्या 2 प्लस कर दीजिए, 2 अधिक होगी। अगर हम मान लो ये बोलते हैं कि कोई सम संख्या x है तो उससे अगली संख्या क्या होगी, x प्लस 2, उससे आगे वाली क्या होगी, x प्लस 4, उससे आगे क्या, x प्लस 6, सम संख्या के लिए भी। अब अगर हम बात करते हैं विषम संख्या की, तो विषम संख्या में हमने क्या देखा, डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है जी, 2 का डिफरेंस है। यानी 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 2 15। यानी अगर मान लीजिए कोई विषम संख्या x है तो उससे आगे वाली जो क्रमागत विषम संख्या आएगी वो x प्लस 2 होगी, उससे आगे वाली x प्लस 4 और उससे आगे वाली x प्लस 6। जब हम पूर्णांक की बात कर रहे थे, एक बार रिवीजन करा दो जरा आप, हम पूर्णांक की हम बात कर रहे थे तब हमने क्या देखा, 1 2 3 4 5 6 7 डैश। कहाँ, यहाँ पर डिफरेंस है कितने का, 1 का। कितने का डिफरेंस है जी, 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक या क्रमागत संख्याओं की बात करते हैं तो क्या होगा, 1 का डिफरेंस होता है। और जब 1 का डिफरेंस होगा, यानी मान लीजिए कोई प्राकृतिक संख्या x है तो उससे आगे वाली क्रमागत संख्या x प्लस 1 होगी, यानी 1 प्लस किया। देखो 1 के अंदर हमने 1 को प्लस किया 2 हुआ, ऐसे 2 के साथ हमने 1 को प्लस किया 3 हुआ, ऐसे 3 के साथ अगर हम 1 प्लस करते हैं तो 4 हुआ, है ना। तो ऐसे अगर मान लो कोई प्राकृतिक संख्या x है तो उससे आगे वाली क्रमागत प्राकृतिक संख्या x प्लस 1 होगी, ऐसे ही x प्लस 2 होगी। 2 क्यों होगी, देखो ये वाली संख्या हमारी x प्लस 1, अब इसमें एक और ऐड करेंगे हम तो हो गया x प्लस 2। ठीक है, समझ में आया। क्रमागत पूर्णांक या क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, क्रमागत संख्याओं के अंदर जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ 1 अंक का होता है। क्रमागत सम संख्याओं के अंदर डिफरेंस 2 अंकों का होता है।
क्रमागत विषम संख्याओं के अंदर डिफरेंस हम 2 अंकों का लेते हैं, 2 अंकों का ही होता है। समझ में आया सभी के? उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा सही से। हमने क्या कंप्लीट किया फिलहाल? सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्णांक। सम संख्या आप जान गए, वो संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से कट जाए वो संख्या होगी सम संख्या। पहचान क्या होती है कि इकाई का अंक या तो आपका 0 हो, है ना, या तो इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 2, 4, 6, 8, है ना। देखो अगर हम 10 की बात करते हैं, 10 सम संख्या, क्योंकि 2 5 10, 2 पंजे 10, तो 10 एक कैसी संख्या है? सम संख्या है। पहचान, इकाई का अंक 0 आ रहा है, ठीक है। यानी जो जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। समझ में आया सभी के? ये 2 से विभाज्यता चेक करने का भी रूल है, नियम है। अगर हम ये हमें ये कोई चेक करना हो कि कोई संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो हम उसके इकाई का अंक पे गौर दे जरा। अगर इकाई का अंक उसका 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी तो वो क्या है? सम संख्या है। और अगर संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है तो वो क्या है? विषम संख्या है। समझ में आया? अगर समझ में आया जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बताएं। आगे हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? अभाज्य संख्या की तरफ। पूर्णांक पढ़ा। पूर्णांक मतलब संख्या की अगर हम बात करते हैं, पहले हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, प्राकृतिक के बाद पूर्ण संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या के बाद सम संख्या पढ़ा, सम के बाद विषम। अब हम बढ़ते हैं आगे अभाज्य संख्या की तरफ। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं, अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो खुद से या 1 से, इन 2 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो सकती। यानी जिसका फैक्टर, जिसका गुणनखंड या तो वो तो खुद संख्या, स्वयं संख्या होती है, या फिर 1 होता है और कोई नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें 3 की, 2 की बात कर लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, उसके बाद 11 ले लेते हैं, उसके बाद 13 ले लेते हैं। ये ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्यों? अगर हम 2 के फैक्टर करें तो 2 एक ऐसी संख्या तो 1 से कटेगा या 2 से कटेगा, या तो वो 1 से कटेगी या खुद से कटेगी और किसी संख्या से 2 डिवाइड नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा? वो अभाज्य संख्या हो जाएगा। ऐसे हम 3 की बात करें तो 3 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 3 जा 3, या फिर 3 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, किसी और से अंक डिवाइड नहीं होगा। ऐसे हम 5 की बात करते हैं, 7 की बात करते हैं, 11 की और 13 की बात करते हैं, तो ये सारी की सारी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं। 13 के बाद जो आपकी अभाज्य संख्या आएगी नेक्स्ट, वो होगी 17, और 17 के बाद 19। देखिए अगर हम 13 के बाद 14 ले लेते हैं तो 14 के फैक्टर अगर हम करें 2 × 7, यानी 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, और 1 से भी और खुद से भी हो रहा है ना, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे ही 13 के बाद 14 हो गया, 15 अगर हम देखते हैं तो 15 हो जाएगा आपको 3 × 5, यानी 15 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 15, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आया? अच्छा, अब अगर मान लीजिए हमें जैसे वो दे रखे हो पेयर, जैसे 2,3, 2,3, 2 अभाज्य संख्याएं अगर एक साथ दे रखी हो तो हम उन्हें बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। 2 अभाज्य संख्याएं अगर हमें एक साथ दे रखी हो तो हम उन्हें बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। अगर दे रखा हो 13,17 तो बोलेंगे सह अभाज्य संख्याएं। ठीक, ये भी इन्फिनिटली होती हैं, हमेशा चलती रहेंगी, कभी खत्म नहीं होंगी अभाज्य संख्याएं भी। ठीक है, चलिए आज समझ में आया? अभाज्य संख्या समझ में आया, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे क्या? क्रमागत संख्याओं का, क्रमागत संख्याओं का योग, है ना। कैसे? इस टाइप के सवाल होते हैं ना कि 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा, है, या प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा। ये सारे टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो शुरुआत करेंगे हम योग से। ठीक,
जिसके अंदर आपके ऐसा टाइप हो गए, या फिर इस टाइप के 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डट 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 20 स्क्वायर, सम कितना होगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ट्रिक के साथ। एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो हमेशा याद रहना है, आपको कभी नहीं भूलोगे, और उस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप इस टाइप के क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ उड़ा दोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक करें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं